हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट कि अटैकर्स एंड हैकर्स किसी भी साइबर अटैक को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो भी एकदम करेक्ट एंड सीक्वेंशियल वे में। मींस वहाँ पे गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। अटैकर्स एंड हैकर्स साइबर अटैक का जो लाइफ साइकिल होता है उसे अडॉप्ट करते हैं एंड उसके सभी स्टेजेस के अकॉर्डिंग वो किसी भी साइबर अटैक को परफॉर्म करते हैं। सो इफ यू वांट टू नो साइबर अटैक लाइफ साइकिल देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। साइबर अटैक लाइफ साइकिल की स्टेजेस को अंडरस्टैंड करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि साइबर अटैक का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता क्या। ये बेसिकली एक एंड टू एंड प्रोसेस होता है जो कि अटैकर्स एंड हैकर्स फॉलो करते हैं किसी भी टारगेट मशीन को, किसी भी टारगेट सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा जो मॉडल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लाइक साइबर किल चेन मॉडल, मीटर अटैक फ्रेमवर्क। बट जो इसके कोर फेजेस होते हैं वो सभी मॉडल्स में एंड जो साइबर अटैक लाइफ साइकिल है उसमें वो सेम रहते हैं। इवन दो साइबर अटैक लाइफ साइकिल को डिफेंसिव वे में भी यूज़ किया जाता है। जब भी कोई अटैक परफॉर्म होता है देन साइबर अटैक लाइफ साइकिल से उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, लाइक हैकर्स का वहाँ पे क्या प्लान था, उन्होंने अपने अटैक को कैसे एग्जीक्यूट किया एंड साइबर अटैक को कैसे मेंटेन किया। ये सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होती है साइबर अटैक लाइफ साइकिल से। सो दैट्स वाई इफ़ यू आर इन साइबर सिक्योरिटी देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइबर अटैक लाइफ साइकिल। अब फेज 1 इज रिकॉनेसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी साइबर अटैक को परफॉर्म करने से पहले अटैकर्स एंड हैकर्स अपनी टारगेट मशीन के बारे में, अपने टारगेट सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, लाइक उसकी जो जितनी भी पब्लिकल इंफॉर्मेशन होती है एंड इनके लिए वो टूल्स का यूज़ करते हैं, लाइक हु इज़ एंड मैप, ऑसन टूल्स। इन्फॉर्मेशन को वो गैदर करते हैं ताकि वो सिस्टम की वीकनेसेस एंड लूप होल्स को फाइंड कर सकें ताकि उनके लिए अटैक को स्टार्ट करना ईजी हो। सो दैट्स वाई इन फेज 1 दे कलेक्ट द रिकॉनेसेंस डेटा। Now, after that, they begin with the next phase, that is weaponization. इस फेज में अटैकर्स एंड हैकर्स क्रिएट करते हैं अपने वेपन्स को, लाइक अटैक को परफॉर्म करने के लिए जितने भी उनको एक्सप्लॉइट्स की ज़रूरत है, जितने भी उनको पेलोड्स की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें वो क्रिएट करते हैं, अपना वेपन तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अटैकर्स एंड हैकर्स को मैलवेयर को इंजेक्ट करना है देन वो क्राफ्ट करते हैं एक एक्सप्लॉइट को एंड उसको बंडल करते हैं विद द मैलवेयर डाउनलोडर ताकि वो उसे सेंड कर सकें विक्टिम की मशीन पे। So, इस तरह से वेपनाइजेशन वाली फेज में अटैकर्स एंड हैकर्स अपने वेपन्स क्रिएट करते हैं। नाउ द थर्ड फेज दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी फेज के अंदर जितने भी उन्होंने एक्सप्लॉइट्स बनाए होते हैं, जितने भी उन्होंने पेलोड्स बनाए होते हैं, वो सारे वो डिलीवर करते हैं अपने टारगेट मशीन के अंदर। एंड पेलोड्स की डिलीवरी के लिए और अपने एक्सप्लॉइट्स की डिलीवरी के लिए वो वेरियस मेथड्स का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे फिशिंग ईमेल्स का यूज़ आता है, सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ आता है, USB डिवाइसेस का वो यूज़ करते हैं एंड मलिशियस वेबसाइट्स का भी अटैकर्स एंड हैकर्स यूज़ करते हैं डिलीवरी के लिए। नाउ द नेक्स्ट फेज दैट इज एक्सप्लॉइटेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लॉइटेशन एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे अटैकर्स एंड हैकर्स ट्रिगर करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके अपने मलिशियस कोड्स को। यहाँ पे अटैकर्स एंड हैकर्स अपने विक्टिम सिस्टम में यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ का, जैसे कि बफर ओवरफ्लो, प्रिविलेज एस्केलेशन एंड इंटरनल ब्लू वल्नरेबिलिटी। सो इस फेज में इन्हीं सब वल्नरेबिलिटीज़ को वो एक्सप्लॉइट करते हैं अपने मलिशियस कोड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड इसमें मेजरली टूल्स का यूज़ आता है, लाइक मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, ब्राउजर एक्सप्लॉइट एंड मैक्रो एक्सप्लॉइट्स जो कि ईमेल्स में होते हैं। सो इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म की जाती है। नाउ आफ्टर दैट देयर इज इंस्टॉलेशन फेज। इंस्टॉलेशन फेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज अटैकर्स एंड हैकर्स यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं मैलवेयर्स को, बैकडोर्स को, ट्रोजन्स को विक्टिम मशीन के अंदर और अपनी टारगेट सिस्टम के अंदर। इस फेज के अंदर जितने भी टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं जैसे कि ट्रोजन्स, रूट किट्स, की लॉगर्स, वो सारे विक्टिम मशीन के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि विक्टिम मशीन में जो रजिस्ट्रीज होती हैं, जो स्टार्टअप एप्लीकेशंस होती हैं, उनको मॉडिफाई किया जा सके एंड हैकर्स उन्हें अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं। एंड देन ऑल्सो वो शेड्यूल करते हैं टास्क को, लाइक विक्टिम मशीन के अंदर इस चीज़ की शेड्यूलिंग की जाती है कि कौन सा वायरस कब एक्टिवेट होगा एंड वो कितना डैमेज प्रोवाइड करेगा एंड वो कौन सा डेटा हैकर्स के पास पहुंचाएगा। सो इन सभी टास्क की शेड्यूलिंग भी होती है इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर। बेसिकली इस फेज के अंदर अटैकर्स एंड हैकर्स का गोल होता है परसिस्टेंस को मेंटेन करना, मीन्स ये इंश्योर करना कि एक्सेस कंटिन्यूज रहे इवन आफ्टर द रीबूट और डिटेक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ द हाईली इंपॉर्टेंट फेज कंट्रोल एंड कमांड C2। ये एक एडवांस लेवल की फेज होती है जो कि एडवांस लेवल के हैकर्स परफॉर्म करते हैं। इसमें जो C2 के कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, मींस कमांड एंड कंट्रोल के जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, उनका यूज़ करते हैं अटैकर्स एंड हैकर्स ताकि वो कंट्रोल कर सके अपने कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को। इन सिस्टम में एक्सेस लेने के बाद उस सिस्टम को पूरी तरह से हैक करने के बाद उस सिस्टम को कंट्रोल करना, इसमें यूज़ आता है कमांड एंड कंट्रोल का C2 का।
इसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल एंड ईजी होता है। जब अटैकर्स किसी भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं देन उनकी जो इन्फेक्टेड मशीन होती है वो कनेक्ट करती है अटैकर के सर्वर के साथ। एंड अटैकर के सर्वर से कनेक्ट होने के बाद जितनी भी उस मशीन की इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी कमांड्स होती हैं, वो सारी चीज़ें रिसीव होती हैं अटैकर को। एंड हैकर्स एंड अटैकर्स इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स का भी यूज़ करते हैं ताकि ये एनक्रिप्टेड वे में चैनल बन सके, लाइक HTTPS प्रोटोकॉल, DNS टनलिंग, P2P कम्युनिकेशन एंड IRC। इन सभी प्रोटोकॉल्स का मेजरली यूज़ करते हैं अटैकर्स। ये फेज़ तभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एडवांस लेवल पे काम करती है एंड जो बेसिक स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं वो इसे परफॉर्म नहीं कर पाते। एडवांस लेवल के जो हैक्टिविस्ट होते हैं वही इसे परफॉर्म करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल के कुछ टाइप्स भी होते हैं जो कि अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हैं। लाइक इसमें सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल होता है जो कि सिंगल सर्वर पे होता है। देन उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल होता है जो कि बॉटनेट सिस्टम्स होते हैं एंड P2P कनेक्शंस होते हैं वो एस्टेब्लिश करता है। एंड देन उसके बाद एनक्रिप्टेड कमांड एंड कंट्रोल होता है, लाइक उसमें यूज़ आता है HTTPS का एंड VPNs का। एनक्रिप्टेड कमांड एंड कंट्रोल में हैकर्स जब सिस्टम को कंट्रोल करते हैं उस चैनल से, देन वो चैनल पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होता है ताकि कोई भी अनदर पर्सन बीच में आके उन्हें डिस्टर्ब ना करें एंड वो प्रॉपरली अपनी टारगेट मशीन को एक्सेस कर सकें, उसे यूज़ कर सकें। एंड देन उसके बाद स्टेल्दी कमांड एंड कंट्रोल जो कि वर्सेटाइल फॉर्म है जिसमें टॉर्स का यूज़ आता है एंड फास्ट फ्लक्स का यूज़ आता है। नाउ वी हैव द लास्ट फेज, एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। ये एक टाइप की फाइनल स्टेज होती है जहाँ पे अटैकर परफॉर्म करता है डेटा ब्रीच को, लेटरल मूवमेंट को, रैंसमवेयर इंक्रिप्शन को और ऑल ओवर डिस्ट्रप्शन ऑफ द सिस्टम। मीन्स इस लास्ट स्टेज में अटैकर्स एंड हैकर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है उस सिस्टम को हैक करने का, वो अपना वो ऑब्जेक्टिव पूरा करता है एंड फुल डिस्ट्रप्शन प्रोवाइड करता है सिस्टम को। इस तरह से 7 फेजेस हैं साइबर अटैक लाइफ साइकिल के जो कि अटैकर्स एंड हैकर्स परफॉर्म करते हैं। एंड जो हमारी डिफेंसिव सिक्योरिटी है वो भी किसी भी साइबर अटैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइबर अटैक लाइफ साइकिल का यूज़ करती है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग फॉर यू, एंड फॉर मोर साइबर कंटेंट डू सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।